हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग वही टॉपिक लास्ट में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आज उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में ही हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके फाइनल क्लास है ये। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो उसी चीज़ में मैं आज क्वेश्चनर पार्ट की तरफ आगे मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चनर पार्ट में जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आज देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करेंगे और उसका मेथड क्या रहेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मेरे पास एक आया हुआ है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ए बी सी कह रहा वन एंगल इज 130 डिग्री। अब 130 डिग्री है, इट विल बी ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। मैंने क्या बनाया है, एक्यूट। आप क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज। दिस इज 130 डिग्री, क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने जो बनाया वो रॉन्ग था, सही ये है। फिर कह रहा और जो दूसरे एंगल है, दोनों का एंगल्स क्या है, बोथ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। मैंने कहा ये इक्वल है, इसके मैंने लेट कर लिया टी, ए बी सी। अब आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। क्या हुआ, टी प्लस 130 प्लस टी इक्वल्स टू 180। 2t प्लस 130 इक्वल्स टू 180, उधर चला गया 2t, 180 130 50, टी की वैल्यू 25 डिग्री। 25 डिग्री, टी की वैल्यू क्या आई, 25 डिग्री। टी की वैल्यू जब 25 आई तो एक एंगल क्या हो गया, इट विल बी 25 डिग्री। इसका एंगल क्या हो गया, 25 डिग्री। अगर मैं इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की, तो ये क्या होगा, दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल। कितना होगा, 180 माइनस 130, दिस इज 50 डिग्री। और अगर मैं कहता हूं इन दोनों का सम, मैं प्रॉपर्टी वाला चीज कर चुका हूं कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों हो रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद केस आता है, इसके बाद केस आता है, इसके बाद केस आता है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4, कह रहा डिटरमाइन 3 एंगल्स। मैंने कहा भाई 2:3:4 के रेशियो में है, ऐसा कुछ रहा होगा। मैं इसको लिख लेता हूं 2t, 3t एंड 4t। ले लिया 2t, ले लिया 3t, ले लिया 4t। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इट विल बी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। 2t प्लस 3t प्लस 4t इज 180 डिग्री। 4 प्लस 3 7, 7 2 9, 90, दिस इज 180 डिग्री। t की वैल्यू 20 डिग्री। t की वैल्यू क्या हो गई, 20 डिग्री। t की वैल्यू क्या हो गई, 20 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है, 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब तीनों एंगल पता लगने हैं, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 2t, 2 इंटू 20, 40 डिग्री। एंगल बी 3t, 60 डिग्री। एंगल सी 20 इंटू 4, 80 डिग्री। कितने हो गए, 40, 60, 80 डिग्री। 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब क्वेश्चन है मेरे पास, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे पहले नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सब लोग, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। नोट कर लिया, आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे पास, क्वेश्चन कह रहा x माइनस 40, 3 एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के अंदर के, x माइनस 40, x माइनस 20,
x माइनस 40, x माइनस 20, ठीक, x बाई 2 माइनस 10 डिग्री, x बाई 2 माइनस 10 डिग्री, x बाई 2 माइनस 10 डिग्री, x बाई 2 माइनस 10 डिग्री। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तीन एंगल है, हमने तीनों का सम 180 डिग्री कहा, देख लेते हैं, x माइनस 40, x माइनस 20, x बाई 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हुआ, 2x प्लस 3x बाई 2, अगर ये 2x हुआ, 2x प्लस x बाई 2 माइनस 40 60, 60 माइनस 70 इक्वल्स टू 180, 250 हो गया, 2 टू 4, 4 प्लस 5, 5x बाई 2, 5 से कैंसिल 50, x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई 100 डिग्री, 100 डिग्री कितनी हो गई, 100 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री, x की वैल्यू 100 डिग्री आ गई, तो पहला एंगल कितना आया, यहां पे रख दिया, कितना आया, इट विल बी 100 माइनस 40 कितना हुआ, दिस इज 60 डिग्री, ये कितना हुआ 100 माइनस 20 80 डिग्री, ये कितना हुआ 100 बाई 2 50, 50 में से 10 गए 4 40, तो सबका ऐड करिए, क्या 180 हो रहा है, हो रहा है, सबका सम देखिए कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और x की वैल्यू क्या आई 100 डिग्री, x की वैल्यू क्या आई 100 डिग्री, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात क्लियर रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है सॉरी, ठीक है, अब ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, दैट इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्री, फाइंड द थ्री एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स। तो बात यहाँ ये आ रही है, कह रहा कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स में करना है और 10 इंक्रीज करते हुए इसमें चलना है। तो पहला एंगल, फर्स्ट एंगल मैंने ले लिया, फर्स्ट एंगल अगर मैं लूंगा तो क्या लूंगा, x डिग्री, सेकेंड एंगल x प्लस 10 डिग्री, थर्ड एंगल x प्लस 10 प्लस 10 20 डिग्री, तीन ही एंगल होंगे, ठीक है। तो क्या वो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस 10 x प्लस 20 इज 180 डिग्री, क्या हो गया 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 30 उधर चला गया 150, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, पहला एंगल क्या आ गया 50 डिग्री, इट इज 50 डिग्री, दूसरा एंगल क्या आ गया 50 प्लस 10 60 डिग्री, थर्ड वन इज 70 डिग्री, 50 60 70 डिग्री, 50 60 70 डिग्री, 50 60 एंड 70 डिग्री, नोट कर लीजिए। इसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन ये है, कह रहा टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, two angles of a triangle are equal and the third angle is greater than the each of those angles by 30 degree। कह रहा है कि दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है,
मैंने कहा टी, मैंने कहा टी। थर्ड वाला जो है उन दोनों के क्या इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दी दोज एंगल्स बाई 30 डिग्री, तो दिस इज टी प्लस 30 डिग्री, और तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या आया टी प्लस टी प्लस टी प्लस 30, दिस इज 180 डिग्री। तो 3t प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3t 30 इधर गया तो 150 डिग्री, t की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो गया 50, ये हो गया 50, ये कितना हो गया 80, कितना 80 हो गया। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें ये है, क्वेश्चन में कह रहा इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, कह रहा शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। उसको प्रूफ करेंगे, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? कह रहा एक एंगल दो के सम के इक्वल है, एक एंगल दो के सम के इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इनका कहना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं प्रूफ करना है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाना पड़ेगा, ए बी सी। हमें कुछ पता नहीं है अभी इस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। कह रहा एक एंगल जो दो के सम के इक्वल है, तो मैंने कहा ये भाई मेरे को पता है टी है, और ये एक्स है, और ये एक्स है, एक्स है नहीं। कह रहा है एक एंगल, कह रहा इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। अब बात यहां पर ये आ रही है कि हमें ये गिवन है, इसको हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे, ए बी सी के फॉर्म में ही लिखते हैं। कह रहा है एक एंगल, मतलब एंगल बी गिवन है एंगल ए प्लस एंगल सी के, ये गिवन है। क्या है? गिवन है। ठीक है, हमने ऐसा फिगर बनाया कि हमें ऐसा लगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। क्या है? एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल ए प्लस सी क्या है, एंगल बी, ए प्लस सी क्या है, एंगल बी, तो एंगल बी प्लस एंगल बी दिस इज 180 डिग्री। टू एंगल बी इज 180 डिग्री, एंगल बी इज 2 से डिवाइड 90 डिग्री, तो एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो अगर एंगल एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है तो क्या एंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सॉरी, ठीक है, बताइए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो कर चुके हैं 3:4:5 इस वाले तरीके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे पास अगर मैं कहता हूं एक थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे पास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये है कि कई सारे एक बेस के ऊपर कई सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से चीजें हम लोग मूव कर रही हैं। एक बेस के ऊपर कई सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक बेस के ऊपर कई सारे ट्रायंगल्स का मतलब यहां ये हो गया, ठीक है ना। अब ये फिर ये, ठीक, फिर ये, ठीक है, फिर ये।
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब क्या है, कह रहा ए सी ए डी एंड ए ई आर ज्वाइंट, ए सी ए डी एंड ए ई आर ज्वाइंट। ठीक है, फाइंड एंगल एफ ए बी, फाइंड एंगल एफ ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस सी एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई एफ प्लस ई एफ ए, डी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ए, ई एफ ए, इसकी वैल्यू बतानी है। एंगल एफ ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ए, ई एफ ए। ठीक है ना, ई एफ ए का मतलब क्या हो गया, ई एफ ए का मतलब क्या हो गया, ई एफ ए का मतलब क्या हो गया, ई एफ ए, ई एफ ए बी, एफ ए बी, ये वाला एंगल चाहिए होगा एफ ए बी का। अब हमने क्या किया, हमने हर ट्रायंगल के अंदर गए, तीनों एंगल्स का सम लिखा, इसका 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 इसका, तीनों का सम लिखा और तीनों को ज्वाइन कर दिया, तीनों को ज्वाइन कर दिया। तब आप देखेंगे उसके अंदर मैं अगर नेमिंग करूं तो क्या होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and 12। ठीक है, अब मैं पहले ट्रायंगल एबीसी में आता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is 180 degree. In triangle AED angle 7 plus angle 8 plus angle 9 is 180 degree. In triangle AFE angle 10 plus angle 11 plus angle 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सबको क्या करें, ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्या किया, ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया। तो होगा क्या, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12 मिलिए क्या बनेगा, एफ ए बी। क्या मिलेगा, एफ ए बी। मैंने सबको ऐड कर दिया, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आफ्टर ज्वाइनिंग all the equations 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया तो 1 4 प्लस 9 प्लस 12 क्या मिला, एंगल एफ ए बी। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या मिला, मैं अगर लिख देता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 इक्वल्स टू 720। 180 180 180 180 सबको सम किया तो क्या आएगा, इट विल बी 720। एफ ए बी क्या मिला रहा है हमें, 14912 14912 1 1 4 9 and 12। दिस इज एंगल एफ ए बी। एंगल ए बी सी क्या बनेगा, दिस इज एंगल 2, एंगल 2। एंगल बी सी डी क्या बनेगा, बी सी डी, दिस इज 3 and 5 3 and 5 3 and 5। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी
सी डी ई क्या बनेगा, सी डी ई बनेगा, सी डी ई बनेगा 6 एंड 8, 6 एंड 8 एंगल सी डी ई प्लस उसके बाद क्या एंगल डी ई एफ क्या बनेगा, डी ई एफ बनेगा 7 एंड 10, 7 एंड 10, 7 एंड 10, ये दिस इज 7 एंड 10। ये कट करने का तरीका मैं तो थोड़ा डिफरेंट रखा है मैंने। डी ई एफ कट नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बचे ना कोई। एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ए, ई एफ ए क्या है, दिस इज एंगल 11। तो बचा क्या है, सभी कंप्लीट हो गए, बचा क्या है एंगल 11। तो क्या है, दिस इज एंगल ई एफ ए is 720 degree. This is the answer for this. This is the answer for this line. ठीक है ना, इसका आंसर क्या है 720 डिग्री। क्या है 720 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सॉरी, ठीक है ना। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 40 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। Z डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री, Z डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री, Z डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री, ठीक है। ADE इसमें कह रहा है आपको क्वेश्चंस में X Y Z बताना है, और इसमें गिवन है, अगर कह रहा विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फिगर ये, और इस तरीके से दे रखा है, और बीच में एक एंगल X और Y का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। अब बात यहां ये आती है, DE जो है क्या ये इसके पैरेलल है? DE क्या है, इसके पैरेलल है। क्यों? इसमें गिवन है एक तरीके का, D इज पैरेलल टू BC। जब पैरेलल लाइन का एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइन्स एंड एंगल से पढ़ा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो उसी कॉन्सेप्ट से x की वैल्यू क्या हो गई 40, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। y की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर मैं z की वैल्यू निकालता तो मैं डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकता था, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में नहीं निकालते तो पहले निकालने को डायरेक्ट निकल सकती है, जैसे 40 प्लस 30 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, 70 प्लस z 180 डिग्री, 70 इधर भेज दिया, 110, कितना आ गया 110। z की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री, z की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है ABD C, ठीक है ना। x डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, y डिग्री 40 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, अब मेरे से कह रहा है, इसमें भी कह रहा x y निकालना है,
दिस इज 90, ये 45, ये y डिग्री है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये भी 90 है, तो मैंने दो किस तरफ जाऊंगा, मैं इन ट्रायंगल एबीसी में चला गया, मैं चला गया इन ट्रायंगल एबीसी में। क्या हुआ, x डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x 90 में 130, 130 उधर चला गया, 180 माइनस 130, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। कितनी आ गई, 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आया, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में आया, तो क्या हुआ, 45 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 9 135 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y 135 उधर चला गया, दिस इज 45 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। कितनी आ गई, 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, 45 डिग्री कितनी हो गई, 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे कोई क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 50 डिग्री 30 डिग्री, 50 डिग्री 30 डिग्री, 50 डिग्री एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री जेड डिग्री, वाई डिग्री जेड डिग्री, वाई डिग्री जेड डिग्री, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब 50 डिग्री 30 डिग्री, अब जहां पर इसे क्वेश्चन है एक्स और वाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। अब मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, 50 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। इसमें क्या हुआ, अब जब मेरे पास इसकी 80 वैल्यू डिग्री आ गई है, हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसका क्या होगा, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल वाला पॉइंट काम करेगा। क्या हुआ, x प्लस वाई इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। x की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री प्लस y 180 डिग्री। y इज 180 में से 80 गए तो कितना बचा, 100 डिग्री। y इज 100 डिग्री। यहां पर क्या आ गया, 100 डिग्री। फिर क्या हुआ, इन ट्रायंगल ACD, ACD क्या हुआ, 30 प्लस 100। अब ये y की वैल्यू कितनी आई, 100 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हुआ, 130 प्लस z इक्वल्स टू 180। z की वैल्यू कितनी, 180 माइनस 30, दिस इज 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या हुआ, 50 डिग्री। z की वैल्यू क्या आई, 50 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, 50 डिग्री। ठीक है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ गई, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों को करने होंगे। थोड़ा वो देखना होगा कि आप लोग किस तरीके से और उसको अच्छी बेटर तरीके से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे और जैसे रह गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, इन ट्रायंगल एबीसी 3 टाइम्स एंगल ए, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल सी। ठीक है ना, अब क्या हुआ, मैंने लेट कर लिया दिस इज टी, इक्वल सबको लेट कर लिया टी, तो इसको इसके साथ ले गया टी के साथ, तो 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू टी। एंगल ए इज टी अपॉन 3, एंगल बी इज टी अपॉन 4, एंगल सी इज टी अपॉन 6, टी अपॉन 6।
t अपॉन 6, ठीक है, t बाई 3, t बाई 4, t बाई 6। फिर क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री होता है। हमसे इसमें कह रहा है ए बी सी की वैल्यू बतानी है कि तीनों एंगल्स का कैलकुलेट करके बताइए एंगल्स क्या होंगे। एंगल t बाई 3 प्लस t बाई 4 प्लस t बाई 6 180 डिग्री। क्या हुआ, क्या हुआ, 12, 3 4 जा 12, इसका 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 4t 3t 2t 180 डिग्री। 3 2 5 5 4 90 12 180 डिग्री 20, t की वैल्यू 240 डिग्री। कितनी हो गई, 240 डिग्री। कितनी हो गई, 240 डिग्री। t की वैल्यू क्या आ गई, 240 डिग्री। ये बात क्लियर है। अब t की वैल्यू 240 आई तो एंगल a क्या था, एंगल a इज t अपॉन 3, 240 बाई 3 80 डिग्री एंगल a। एंगल b इज t बाई 4, 240 बाई 4, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल c इज t बाई 6, 240 बाई 6, दिस इज 40 डिग्री। तीनों का सम देख लीजिए, 100 प्लस 180, तो तीनों का सम कितना हो गया, दिस इज 180 डिग्री। क्या हो गया, 180 डिग्री। इस तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब से जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ और भी हैं, तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, इसको क्लीन कर देता हूं मैं, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। अब A B C, ठीक है, 60 डिग्री 80 डिग्री, O 60 डिग्री 80 डिग्री ये। अब एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O। कह रहा B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो O पे मीट करते हैं। कह रहा फाइंड एंगल C एंड BOC। एंगल C बताना है, एंगल BOC बताना है। अब एंगल C जो बताना है पहले ये बताइए कि एंगल C हमारा तो आराम से निकल आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब क्या हुआ, 60 प्लस 80 प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, क्या हुआ 140 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल C इज इधर गया 40 डिग्री, 180 माइनस 140 40 डिग्री, 180 में से 140 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 140 40 डिग्री आएगा, तो क्या आया दिस इज 40 डिग्री। अब कह रहा है एंगल BOC बताइए, और क्या कह रहा है OB और OC क्या बाइसेक्टर है एंगल B और C के। जब बाइसेक्टर का बहुत केस आता है तो बाइसेक्टर मींस एंगल, बाइसेक्टर मींस मतलब एंगल हाफ कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल हाफ कर रहा है। तो जब इसने एंगल हाफ किया तो मैं ट्रायंगल BOC के अंदर की बात करता हूं, इन ट्रायंगल BOC फिर क्या हुआ, ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों के अंदर का सम क्या हाफ हाफ हो गया। 80 का हाफ कितना होगा 40 डिग्री, तो क्या होगा मैं इसको लिख सकता हूं एंगल B बाई 2, उसको लिख सकता हूं एंगल C बाई 2 प्लस एंगल BOC, दिस इज 180 डिग्री। B बाई 2 का हाफ कितना हुआ 40 डिग्री, 40 का हाफ कितना हुआ 20 डिग्री, एंगल BOC कितना हो गया 180 डिग्री। 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, उधर गया तो एंगल BOC कितना हो गया दिस इज 120 डिग्री। कितना हो गया एंगल BOC, दिस इज 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री, ये चीज हो गई 120 डिग्री।
120 डिग्री। क्या हो गया? 120 डिग्री। ठीक है ना? 40 प्लस 20 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B बाई 2 एंगल C बाई 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 20 एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 20 कितना आ गया? 60। 60 तो चला गया BOC, तो क्या हो गया? 120 डिग्री। ये वाली चीज है। ठीक है ना? ये बात क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस कई सारे हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा और उसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो अभी इस में थोड़ा चेंज है। ये चैप्टर वैसे तो अच्छा है, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर भी अच्छा है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी बचेंगे हम लोगों के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।